Hi guys, this is Pandas series lecture 2. Let me open my terminal and let us navigate to desktop. CD desktop, inside that I have AI directory and inside that Pandas directory. Okay, let me open my Jupyter notebook since I'm coding everything on this notebook, and I will share these notebooks on my GitHub account. Okay, here you go. So what Pandas is basically a software library or a module written for Python programming language for data manipulation and data analysis. In particular, it offers data structures and operations for manipulating numerical tables and time series. So today we are going to discuss how you can read or write tabular data. तो पांडास जो है हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, रीड एंड राइट का. डेटा को आप टेबुलर फॉर्मेट में रीड करना चाह रहे हैं, टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को राइट करवाना चाह रहे हैं इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट. सो इवन यू कैन डू दैट. ओके, राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट जो है फाइल फॉर्मेट डिस्प्ले किए गए और इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को हम डेटा फ्रेम में रीड कर सकते हैं यूजिंग दिस रीड मैथड. ओके, एंड सिमिलरली वंस ये डेटा फ्रेम हमने रीड कर लिया है या क्रिएट किया है, वॉट एवर सो केस इज़, ये डेटा फ्रेम वॉट इफ़ आई वांट टू राइट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, तो उसके लिए 2 फंक्शन यूज़ होगा. ठीक है जी. सो इस नोटबुक के अंदर जो मैंने एग्जांपल डेटा लिया है दैट इज़ टाइटैनिक पैसेंजर डेटा. लेट मी शो यू. सो इट्स CSV फॉर्मेट फाइल और इसको मुझे डेटा फ्रेम में रीड करना है. ठीक है. सो CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. तो आप देखें पूरी फाइल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमा. अराउंड इसमें जो है इन टोटल 892 एंट्रीज़ हैं इसके अंदर, एंड इवन वी कैन से कि 891 एंट्रीज़ हैं बिकॉज पहली जो एंट्री है दैट्स बेसिकली द लेवल्स ऑफ कॉलम्स. So here you go. Right now because I just want to read the CSV file, तो CSV फाइल को डेटा फ्रेम में रीड करने के लिए मुझे pandas module required होगा. So let us first import this. Import pandas as pd. Okay, so मैंने डेटा फ्रेम का नाम df रख दिया. pd dot read function, which format I want to read, CSV. Okay, and let me give complete path of my file. इट्स इनसाइड दिस डायरेक्टरी डेटा सेट, क्योंकि ये डेटा सेट डायरेक्टरी के अंदर सेव है तो पहले मैंने डायरेक्टरी का रेफरेंस दिया, देन फाइल का नेम. ठीक है, टाइटैनिक डॉट CSV. सो लेट्स रन दिस. तो आप ये देखें सेल रन होने के बाद डेटा सेट रीड हो चुका है DF में. लेट अस वेरीफाई. DF को जैसे ही मैंने रन किया इस सेल को DF टाइप करके, तो इसने मुझे बिगिनिंग की 5 एंट्रीज़ दे दी एंड लास्ट की 5 एंट्री डिस्प्ले करवा दी. इन टोटल देयर आर 891 एंट्रीज़ एंड 12 कॉलम्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने जो है डेटा सेट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ये नोटबुक भी मैं शेयर कर दूँगी. व्हाट इफ़ यू वांट टू डू दिस सेम थिंग एट योर ओन, ताकि आपकी फर्दर अच्छे से प्रैक्टिस हो. सो नाउ लुक एट दिस टेबल. ये जो डेटा फ्रेम की टेबल है, व्हाट इफ़ आई वांट कि इसकी कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग मुझे करनी है, तो उसके लिए मैंने ये CSS की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट की है. सो राइट नाउ जस्ट इम्पोर्ट दिस HTML इम्पोर्ट करने के बाद ये मैंने फ़ाइल रीड किया. आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल. लेट मी शो यू गाइस दिस वन, स्टाइल टेबल डॉट CSS. ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टेबल के मैंने स्टाइलिंग दी हुई है और ये जो फाइल है वंस मैंने रीड की CSS वेरिएबल में, और ये जो CSS स्टाइलिंग है ये बेसिकली मैंने अपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई की है. एज सुन एज आई रन दिस सेल, तो आप यहाँ पे देखें डेटा फ्रेम की स्टाइलिंग चेंज हो गई है. तो इस करंट नोटबुक में कहीं पे भी मैं डेटा फ्रेम यूज़ करूँगी और दीज सॉर्ट ऑफ टेबल्स में यूज़ करूँगी जिसमें रोज़ और कॉलम्स हैं, तो उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी. ठीक है. अच्छा जी, व्हाट इफ़ आई वांट कि मुझे इस पेंडास डेटा फ्रेम की फर्स्ट 8 रोज़ डिस्प्ले करवानी है. सो फॉर दैट आई विल यूज़ अ हेड फंक्शन. डेटा फ्रेम हमें हेड फंक्शन प्रोवाइड करता है बिकॉज इट्स अ फंक्शन और मेथड, तो उसके साथ राउंड ब्रेकेट आएंगी. सिंस आई नीड 8 एंट्रीज़, तो उसके लिए 8 एज एन पैरामीटर पास करेंगे. तो यहाँ पे देखें ये पूरी फर्स्ट 8 एंट्रीज़ इसने डिस्प्ले कर दी. ओके, राइट. व्हाट इफ़ आई वांट कि अब मुझे लास्ट की 10 एंट्रीज़ डिस्प्ले करवानी है, तो सिमिलरली डेटा फ्रेम प्रोवाइड एज टेल मेथड जो कि हमें लास्ट की एंट्रीज़ डिस्प्ले करवा देगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 एंट्रीज़ ही डिस्प्ले करता है, एंड इट्स अप टू यू कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर
ऑफ एंट्रीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये नंबर एज एन पैरामीटर पास करना पड़ेगा. सपोज आई वांट कि मुझे 10 एंट्रीज डिस्प्ले करवानी है तो मैंने यहाँ पे 10 एज एन पैरामीटर पास किया तो इसने लास्ट की 10 एंट्रीज डेटा फ्रेम की डिस्प्ले कर दी. राइट. नाउ व्हाट इफ़ आई वांट टू चेक कि मेरे डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं तो उनकी डेटा टाइप क्या है. सो फॉर दैट इनिशियली पहले मैं आपको कॉलम्स दिखा दूँ कितने कॉलम्स हैं. सो फॉर दैट यू विल यूज़ दिस कॉलम्स एट्रीब्यूट. ये डेटा फ्रेम का कॉलम एट्रीब्यूट है. ठीक है. इसको रन किया तो यहाँ पे देखें सारे कॉलम्स जो हैं उनके लेबल्स प्रिंट हो गए. एंड सिमिलरली व्हाट इफ़ आई वांट कि इन कॉलम्स की डेटा टाइप मुझे पता चल जाए. सो देयर इज़ अ एट्रीब्यूट. इट्स नॉट अ मेथड. ये मेथड के साथ राउंड ब्रेकेट आती हैं. कीप इन माइंड इट्स एट्रीब्यूट. तो ये राउंड ब्रेकेट नहीं लगाने एंड यू जस्ट हैव टू से कि DF इस डेटा फ्रेम के टाइप्स बता दें. आई मीन दैट D टाइप्स बता दें. दिस मीन्स इट विल रिटर्न यू डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम. ठीक है. एज सुन एज आई रन दिस सेल तो यहाँ पे देखें जितने भी कॉलम्स हैं उन सब की डेटा टाइप डिस्प्ले हो रही है. अगर आप यहाँ पे देखें तो नेम की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है एंड पैसेंजर ID कॉलम जो है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है. राइट. व्हाट इफ़ समबडी आस्क मी कि उसे ये टाइटैनिक का डेटा जो है वो एज एन स्प्रेडशीट चाहिए. आई मीन दैट एक्सेल शीट में चाहिए. तो राइट नाउ मेरे पास तो फाइल CSV में सेव है और मैं इस पे जो काम कर रही हूँ टाइटैनिक डेटा पे वो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर डेटा फ्रेम को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में राइट करना हो तो पेंडास हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है. ओके. दैट इज़ 2. अब यहाँ पे लेट मी शो यू किस तरह आप करेंगे. किस डेटा फ्रेम को राइट करवाना है. DF डेटा फ्रेम को .2_ किस फॉर्मेट में राइट करवाना है. एक्सेल में. राइट. यहाँ पे जो है आपकी ऑलरेडी फ़ाइल जो क्रिएटेड है उसका नाम दे दें अलॉन्ग विद पाथ. व्हाट इफ़ आपकी फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है तो न्यू फाइल बना लें. लेट सपोज न्यू डेटा_ टाइटैनिक डॉट नॉट CSV. इट्स राइट नाउ एक्सेल फ़ाइल तो एक्सेल की एक्सटेंशन आ जाएगी. ठीक है. क्योंकि मैं ये फ़ाइल जो है इसी करंट डायरेक्टरी में राइट करवाना चाह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है. इनकेस आप चाह रहे हैं कि हमें जो है किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाके फ़ाइल सेव करवानी तो उसका कंप्लीट पाथ आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा. एंड यू नो गाइस के एक्सेल में देयर आर मल्टीपल शीट्स और शीट्स का बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1 शीट 2 शीट 3 होता है. व्हाट इफ़ आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं अपना नाम असाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पैरामीटर पास करेंगे शीट नेम अंडरस्कोर. ओके. आई मीन शीट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू एंड सिंगल कोट्स में जो भी नाम रखना चाह रहे हैं शीट का. सपोज पैसेंजर्स नाम रखना है हमें शीट का तो हमने यहाँ पे पैसेंजर्स पास कर दिया. लेट्स रन दिस सेल. तो ये फ़ाइल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और ये डेटा फ्रेम जो है इस फाइल के अंदर राइट हो चुका है. ओके. लेट मी शो यू दैट. लेट मी ओपन माय टर्मिनल. CD desktop AI directory pandas and then inside that we have Jupyter directory. Okay. Let me ls. अच्छा जी. यहाँ पे देखें मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी न्यू डेटा_ टाइटैनिक. तो ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे. So let me open this file. Okay, here you go. अब आप यहाँ पे देखें पूरा डेटा फ्रेम जो है एक्सेल फाइल में राइट हो चुका है. फ़ाइल का नाम वही है न्यू डेटा_ टाइटैनिक एंड जो शीट है उस शीट का नाम पैसेंजर्स आ गया है. एंड अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रेम जितने कॉलम्स थे उतने कॉलम्स भी बन चुके हैं. ठीक है. सो लेट अस सपोज़ कि अब मुझे ये जो डेटा मैंने एक्सेल के अंदर राइट किया है वो एक्सेल का डेटा मुझे रीड करना है. सो फॉर दैट अगेन वी विल यूज़ you know I have named my data frame as data equals to pandas module read. कौन सी फाइल रीड करनी है. एक्सेल फाइल. ओके. give the reference of file which you want to read. Excuse me. New data_ Titanic dot xlx. okay. अब देखिए फाइल जो है रीड हो चुकी है. लेट मी वेरीफाई दिस data डॉट हेड. ओके. तो ये देखें फर्स्ट 5 रोज़ डिस्प्ले हो गई हैं इस डेटा की. जो एक्सेल के अंदर डेटा था उसको मैंने डेटा फ्रेम में रीड किया. अच्छा. what if I'm interested in a technical summary of my data frame? For that I will use this info method. ठीक है. it's a method so we have to use these round brackets. let's run this. तो ये देखें पूरी टेक्निकल समरी मेरे डेटा फ्रेम की रिटर्न हो गई कि ये DF जो है इसकी क्लास क्या है. इट्स अ डेटा फ्रेम
एंड DF में टोटल कितनी एंट्रीज़ हैं, 891 एंट्रीज़ हैं. दैट मीन्स देयर आर 891 रोज़ एंड ईच एंट्री हैज़ अ लेबल फ्राम 0 to 890. ठीक है. और इसमें टोटल 12 कॉलम्स हैं एंड ईच कॉलम हैज़ दीज नंबर ऑफ नन नल वैल्यूज़. ठीक है. ये सिर्फ वो वैल्यूज़ का काउंट बताएगा जो कि नॉन नन नल्स हैं, मींस मिसिंग वैल्यूज़ को काउंट नहीं करा. ऑब्वियसली मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, मिसिंग है तो उसको काउंट किस तरह करेगा. तो टेक्निकल समरी आपको ये भी बताती है कि क्या कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं कि नहीं. अब देखें जिस तरह आप एज कॉलम को देखें तो इसमें अराउंड 714 नल वैल्यूज़ हैं. दैट मीन्स रिमेनिंग वैल्यूज़ आर बेसिकली नल वैल्यूज़. ठीक है. और मिसिंग वैल्यूज़. और इन सब की डेटा टाइप भी बताता है कि पैसेंजर आईडी जो है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और व्हाट इफ़ नेम जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है. एंड इवन एट द एंड आपको ये भी रिटर्न करता है इन्फो फंक्शन के आपके डेटा फ्रेम ने कितनी मेमोरी ली है. ठीक है. दिस इज़ द मेमोरी यूजेज ऑफ योर डेटा फ्रेम. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर. अगर किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को रीड करना हो तो पैंडाज आपको रीड फंक्शन प्रोवाइड करता है. एंड व्हाट इफ़ यू वांट टू राइट योर डेटा फ्रेम, या आप अपने डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में, फॉर दैट यू विल यूज़ दिस टू मेथड. एंड वी हैव डिस्कस दिस हेड, टेल, इन्फो, ये सारे डेटा फ्रेम के मेथड्स हैं. तो ये आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. टेल बेसिकली आपको स्टार्टिंग की रोज़ रिटर्न करता है, सॉरी हेड जो है आपको स्टार्टिंग की रोज़ रिटर्न करता है, टेल जो है लास्ट की रोज़ रिटर्न करता है, एंड इन्फो मेथड जो है आपको टेक्निकल समरी प्रोवाइड करता है डेटा फ्रेम की. एंड हमने DF डिस्कस किया. DF इज़ एन एट्रीब्यूट, इट्स नॉट अ मेथड. ठीक है जी. आई होप इट्स इनफ क्लियर. सो लेट्स एंड ओवर हियर. थैंक यू.